चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में यहां पे फूट दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन टूट गया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसका बड़ा ऐलान किया है और उनकी ओर से कहा गया है कि गुपकार गठबंधन टूट चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से निराशा, लिहाजा सीटों के शेयरिंग को लेकर विवाद पर यहां पे गठबंधन टूटने की खबर सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए ऐलान कर दिया है और यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से निराशा हुई है। सीट बंटवारे को लेकर के यहां पे विवाद की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुप्कार गठबंधन टूटने की खबर यहां पे सामने आ रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसका ऐलान किया है और साथ ही यह भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से निराशा हुई। यानी कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि कई बार सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पाई और अब यहां पे अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी गुपकार गठबंधन यहां पर टूट गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसका ऐलान किया है और यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से यहां पर निराशा हाथ लगी है। सुनिए। हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे, मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। तो सुना आपने महबूबा मुफ्ती को, जो कि कह रही कि दरअसल जो बहुत सारे मुद्दे थे उस पर बात नहीं बन पाई और शायद यही वजह कि बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ गए गुरसिमरन। जहां एक तरफ चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, तो वही दूसरी ओर इंडी गठबंधन को झटके पे झटका लग रहा है। अब महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया, गुपकार जो गठबंधन था वो अब नहीं रहा। मान के चलिए कि ये ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि कल जब हमसे फारूक अब्दुल्ला ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि पीडीपी इससे नाराज़ होती है कि नहीं। और आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि वो अब इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। यानी कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो अब कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस अलायंस को जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रही थी वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। और अब आप ये मान के चलिए कि अगर उमर अब्दुल्ला जैसा बात सुनने में आ रही है कि वो सेंट्रल कश्मीर से खड़े हो रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा में चुनाव भी लड़ सकती हैं। ये पीडीपी के सूत्र हमें बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं वो अलायंस के बीच में ही कंपटीशन अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पीडीपी अब रुकने वाली नहीं है। क्योंकि पहले यह था कि पीडीपी को अगर दक्षिणी कश्मीर की एक सीट मिल जाती है तो वहां से महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी, लेकिन अब क्योंकि पीडीपी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो पीडीपी 3 की 3 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है कश्मीर घाटी की। जम्मू के लिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए पीडीपी थोड़ी सॉफ्ट रहेगी और कांग्रेस की तरफ से अभी भी प्रयास जारी हैं कि कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक जगह कहीं रजामंद किया जाए। बट अब मुश्किलें सबसे बड़ी ये हैं कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि गठबंधन अब खत्म हो गया है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब 36 के आंकड़े के साथ एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और ये जो बिल्कुल गुरसिमरन, और शायद यही वजह है कि आने वाली दिनों में जो गुपकार गठबंधन टूटने के बाद अपने ही अपनों के खिलाफ दिखाई देंगे। और शायद यही वजह है कि दरअसल कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडी गठबंधन की मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही है, जिस तरीके से यहां पर फर्जीवाड़ा कर लोगों को रूस भेजा गया, उसको लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया दरअसल कि रूस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, फंसे नागरिकों को रूस से वापस लाया जाएगा। यह विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। फर्जीवाड़ा करने वाले वीजा एजेंटों के खिलाफ भी सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, यानी कि कार्रवाई का दौर चल रहा है। एक बड़ा रैकेट, इसका खुलासा यहां पे दरअसल किया गया जब इसके बाद से विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान सामने आया है कि रूस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और जो बचे हुए फंसे हुए लोग हैं रूस में, उनको वापस लाने के लिए यहां पे तैयारियां की जा रही है, यानी कि उनको वापस लाया जाएगा। सुनिए। ये मसला हम लोग रशियन सरकार के साथ, वहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ
बहुत कस के पूरे दबाव के साथ हम लोगों ने लिया है, ताकि हमारे नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अब वापस आ सके। यहाँ पर देश में बहुत सख्ती से हम लोग, जो हमारे यहाँ एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको वहाँ पर रिक्रूट किया है, जो वहाँ भेजा है, अलग अलग गलत बातें बोलकर उनके खिलाफ में हम लोगों ने एक्शन लिया है। कल सीबीआई ने एक रेड किया था। सीबीआई कई एक जगह पर उन्होंने छापा मारा, सर्चेस किए कई एक शहर में, और बहुत सारे एविडेंस भी उन्होंने इकट्ठा किया है। और जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। आगे कार्रवाई होगी।